अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 7 एक्स न्यूज। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, 14 अगस्त को हम लोग आजाद हुए थे। मेरे ख्याल के मुताबिक आप लोग आजाद हैं, इस मुल्क में रह रहे हैं। कमेंट में जरूर लिखिएगा नीचे। 14 अगस्त गुजर गई और हम आजादी मना रहे हैं। 14 अगस्त का महीना चल रहा है अभी। तो मैंने देखा 14 अगस्त वाले दिन अवाम बाहर निकली है और अपनी खुशी का इजहार करते हुए रोडों के ऊपर आई है। किसी के पास गाड़ी थी, किसी के पास बाइक थी, किसी के पास साइकिल थी, किसी ने पैदल मार्च किया दोस्तों के साथ आज़ादी मनाने के लिए। आपने एक वीडियो देखी होगी, बाइक के ऊपर फैमिली बैठी हुई थी, बच्चे बैठे हुए थे और उन्होंने एक फ्लैग पकड़ा हुआ था और दूसरा फ्लैग पाकिस्तान का पकड़ा हुआ था। एक पीटीआई का फ्लैग था, दूसरा जो था वो पाकिस्तान का फ्लैग था, जो हमारा परचम है वो पकड़ा हुआ था उन्होंने। तो सामने पंजाब पुलिस खड़ी हुई थी, तो उन्होंने उनको रोक लिया, फैमिली वालों को। तो सवाल उन्होंने किया कि जी आप लोगों ने पीटीआई का जो झंडा है ये क्यों पकड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि जी बच्चों ने पकड़ा हुआ है और खुशी का दिन है, खुशी मना रहे हैं, आज हम आज़ाद हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि जी आप लोग गलत कर रहे हैं। पुलिस वाले ने कहा फैमिली वाले को कि आप ठीक नहीं कर रहे, पीटीआई का जो झंडा है आप नीचे फेंक दें इसको और आप चले जाएं यहाँ से। उन्होंने कहा कि जी आज का आज़ादी का दिन है, आज भी हम लोग आज़ाद नहीं है, आप लोग हमारे आगे आगे हैं, हमें रोक रहे हैं, फैमिली के साथ बदतमीजी कर रहे हैं आप लोग। ये कहाँ की आज़ादी है? मेरा सवाल ये है कि ये कहाँ की आज़ादी है? एक बच्चे ने अगर झंडा पकड़ लिया तो कौन सी क्यामत आ गई है, कौन सी आफत आ गई है जो उन्होंने रोक लिया पुलिस वालों ने और बदतमीजी करनी शुरू कर दी। ये मेरे ख्याल के मुताबिक ये आज़ादी नहीं है। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप लोग कहते हैं ये आज़ादी है तो फिर ठीक है, आज़ादी होगी आपके मुताबिक। पाकिस्तान में कोई सच बोलता है, कोई भी शहरी है, चाहे वो एंकर है, आम शहरी है, मैं भी एक आम शहरी हूँ, अगर मैं सच बोलूंगा, सच दिखाऊंगा तो मेरा भी सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि जी आज़ादी का नारा लगाते हैं। इस मुल्क में रहकर भी हम लोग आज़ाद बिल्कुल नहीं है इस टाइम। उसके बाद लिबर्टी मार्केट में एक फंक्शन किया जाता है और वो फंक्शन गवर्नमेंट का होता है और कॉन्सर्ट किया जाता है। वहाँ पे आयमा बेग आती है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आयमा बेग आती हैं। पहले ऐलान किया जाता है कि जी साहिर अली बग्गा आ रहे हैं और आतिफ असलम आ रहे हैं, वो परफॉर्म करेंगे यहाँ पे आके, ये करेंगे वो करेंगे अवाम को रोकने के लिए। एंड पे आयमा बेग आती है और 11 बजे का टाइम मेरे ख्याल में होता है, वो आती है, 2 3 गाने वगैरह गाती है। उसके बाद 12 बज जाते हैं और आतिशबाजी शुरू हो जाती है। उसके बाद इवेंट खत्म हो जाता है। तो पहले ऐलान कर रहे थे कि जी फलां सिंगर आ रहा है, फलां सिंगर आ रहा है। मकसद क्या था? मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था अवाम को रोकना। साथ ही पीटीआई की रैली आई और शेख इम्तियाज साहब पीटीआई की रैली लेकर आए और उनके साथ भी काफी लोग वहां पे मौजूद थे और पुलिस वालों ने उनको रोक लिया। मसला क्या था कि आप लोगों ने रैली क्यों निकाली, आप लोग बाहर क्यों निकले हैं? आप लोग पाकिस्तान में तो अब ये हो रहा है, आज़ादी वाले दिन भी आज़ाद नहीं है और लोग गिरफ्तार हुए हैं। और पिंडी में भी ऐसा हुआ, लाहौर में भी ऐसा हुआ कि आज़ादी तो हम मना रहे हैं मगर आज़ाद हम बिल्कुल नहीं है इस टाइम। अगर आप लोग आज़ाद हैं तो कमेंट में ज़रूर नीचे लिखिएगा कि हम लोग कैसे आज़ाद हैं। पाकिस्तान में मेरे ख्याल के मुताबिक कोई आज़ाद नहीं है इस टाइम। तो जो जो इन्होंने लगाए थे इवेंट के, मैनेज किया था, चीज़ें लगाई थी इन्होंने, वो इसलिए सबसे पहले इन्होंने लगाई कि जी यहाँ पे तो पीटीआई का राज है, पीटीआई वाले यहाँ पे पहुंच जाएंगे और सारा जो इवेंट है वो खराब हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे सारी रुकावटें लगा दी, पुलिस तैनात कर दी, ये कर दिया वो कर दी। जब मैं वहाँ पे गया हूँ तो पुलिस वाले मुझे कहते हैं कि भाई आज़ादी वाले दिन भी हम आज़ाद नहीं है और रास्ता रोका हुआ है। मैं कहता हूँ आज़ादी वाले दिन आप अगर आप इवेंट करवाते हैं, गवर्नमेंट इवेंट करवाती है तो सारे रास्ते खोल दें आप लोग। किस चीज की रुकावटें लगाई हुई हैं आप लोगों ने? किस चीज की रुकावटें लगाई हुई हैं? हर तरफ से आप लोगों ने पूरा लिबर्टी बंद कर दिया। कजाफी वाली साइड आपने बंद कर दी, दूसरी साइड आपने बंद कर दी। आवाम बेचारी कहाँ पे जाए? बच्चे आ रहे थे, नौजवान आ रहे थे, बूढ़े आ रहे थे, औरतें आ रही थी। पुलिस वाले कहते हैं कि जी आप वहां से निकल जाएं, यहाँ से रास्ता बंद है, आप यहाँ से नहीं जा सकते। भाई किस चीज की आजादी है? मुझे बताएं किस चीज की आजादी है? अगर हम लोग आजाद होते, इवेंट हो रहा था तो हर 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 तरफ से दरवाजा खुला होता, किसी जगह से बंद दरवाजा ना होता, तब जाके मजा आता है आजादी का इवेंट एंजॉय करने में। मगर ट्रैफिक जैम, हर तरफ से ट्रैफिक जैम, 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ट्रैफिक जैम रही है। मसला क्या था? रास्ते बंद थे।
रास्ता हर तरफ से इन्होंने बंद कर दिया गया था। मसला ये था। तो आज़ाद तो हम हैं नहीं, मगर आज़ादी मनाने की कोशिश करते हैं और बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं कि पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी। और दूसरा मसला ये है कि कुर्बानी से मुझे याद आया, जब इवेंट हो रहा था, एक बड़ी एलसीडी लगी हुई थी और उसके ऊपर कायद-ए-आज़म की इतनी-सी तस्वीर जो है वो नज़र आ रही थी। इल्लामा इकबाल की इतनी-सी तस्वीर जो है वो नज़र आ रही थी। और बड़ी-बड़ी जो तस्वीरें थी वो किसकी थी? बड़ी-बड़ी तस्वीरें जो थी शहबाज शरीफ साहब की थी, मरियम नवाज़ साहिबा की बड़ी-बड़ी तस्वीरें थी, नवाज़ शरीफ की बड़ी-बड़ी तस्वीरें थी, जिन्होंने मुल्क को आज़ाद करवाया, जिन्होंने मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी इतनी-इतनी तस्वीरें थी। तो मैं दोस्तों को कह रहा था कि यार ये तस्वीरें देखें, कितनी छोटी-छोटी तस्वीरें हैं और कायद-ए-आज़म की, उसके फातिमा जिन्नात की, उसके बाद इल्लामा इकबाल की, तो जो नवाज शरीफ की हैं, मरियम नवाज साहिबा की हैं, शहबाज शरीफ साहब की हैं, नून लीग की जितने भी हैं, बड़ी-बड़ी तस्वीरें वहाँ पे लगी हुई हैं, वाज़ेह नज़र आ रहा है उसके ऊपर। मगर जो बुज़ुर्गों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उनको इतना-इतना दिखा दिया गया है एलसीडी के ऊपर। ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है मेरे ख़्याल के मुताबिक। इसके ऊपर भी आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि ये क्या मैं ठीक कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? या बिल्कुल आप देख सकते हैं जब ये इवेंट हुआ है, तो तस्वीरें कहाँ पे थी? आप जब यूट्यूब पे वो इवेंट देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी कि सबसे वाज़ेह तस्वीरें किसकी थी और जो बिल्कुल बारीक तस्वीरें थी वो किसकी थी, आपको नज़र आ जाएगा। इनका तो बस नहीं चलता ये कहें कि जी पाकिस्तान भी हम लोगों ने आज़ाद करवाया था। तो नाज़रीन ये आज की अपडेट थी आज़ादी के हवाले से, मैंने आप लोगों को अपडेट किया है और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।